Hello student, today's topic is एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम जो प्लांट किंगडम में हमारे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करूँगी मैं आज स्टूडेंट आपसे। तो सबसे पहले हमारा आता है ट्रैचियोफाइट्स। तो कल जैसे आपको मैंने पढ़ाया था ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पर देखिए उसी से रिलेटेड है कुछ ये ट्रैचियोफाइट्स, यानी कि जो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो होते हैं उनको हम ट्रैचियोफाइट्स कहते हैं, क्योंकि इनमें ट्रू वैस्कुलर सिस्टम होता है। उसके बाद आइशर ने 1883 में प्लांट किंगडम को बेटा 2 सब किंगडम में डिवाइड किया था, क्रिप्टोगेमी एंड फेनेरोगेमी। सबसे पहले क्रिप्टोगेमी जो होते हैं उन्हें हमने लोअर प्लांट्स बोला है और फेनेरोगेमी को हमने बोला है बेटा हायर प्लांट्स। तो जो क्रिप्टोगेमी होते हैं, ये जो सब किंगडम है, कंप्राइज ऑफ प्लांट दैट डू नॉट हैव प्रोड्यूस एक्सटर्नल फ्लावर और सीड। इसमें वो प्लांट या वो किंगडम इंक्लूडेड हैं जिसमें कि एक्सटर्नल फ्लावर और सीड्स नहीं होते। Thus they consider to bear hidden organ to reproduction called spore। यानी कि इसमें वो ऑर्गन जो होते हैं वो कैसे रहते हैं, छिपे हुए रहते हैं, जैसे कि जो स्पोर्स हैं। क्रिप्टोगेमी को हमने आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज प्लांट विदाउट सीड। यानी क्रिप्टोगेमी को हमने क्लासिफाइड किसमें किया है, वो प्लांट जिसमें कि सीड नहीं होते और ना ही फ्लावर्स होते हैं, तो उसे हम कहते हैं बेटा लोअर प्लांट। क्रिप्टोगेमी सब किंगडम इज ए फर्दर डिवाइड इनटू 3 डिवीजन। इसको हमने 3 डिवीजन में डिवाइड किया था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, जिसका एक्सप्लेनेशन आपको प्रीवियस वीडियो में दिया जा चुका है। अब आते हैं बेटा हम फेनेरोगेमी, इसको हम हायर प्लांट भी बोलते हैं। ये जो होते हैं सब किंगडम, इसमें हायर प्लांट्स हैं जिसमें कि फ्लावर और सीड दोनों होते हैं। सीड जो होता है वो किसका रिजल्ट होता है, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस का रिजल्ट होता है, और उसके बेस पर यानी कि उसमें जो फ्रूट्स होते हैं उसमें जो सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं उसके बेस पर हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2 डिवीज़न में डिवाइड किया है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो ये आज हमारा हो गया बेटा प्लांट किंगडम फिनिश। उसके बाद हम लोग आते हैं किंगडम एनिमेलिया। तो ये आपको जैसे कि आपको किंगडम एनिमेलिया के कैरेक्टरिस्टिक आपको बताए थे कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। इसके बाद इनकी बॉडी की शेप के बेस पर, सिमेट्री के बेस पर, जर्म लेयर के बेस पर और जो उसमें बॉडी कैविटी होती है उसके बेस पर इसको हमने 10 फाइलम में डिवाइड किया है। फर्स्ट पॉरीफेरा, सेकेंड नाइडेरिया, थर्ड प्लेटीहेलिमंथीज, फोर्थ निमेटोडा, फिफ्थ एनिलिडा, 6th आर्थ्रोपोडा, 7th मोलस्का, 8th इकाइनोडर्मेटा, 9th हेमिकॉर्डेटा एंड 10th कॉर्डेटा। तो अब हम इसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे बेटा। सबसे पहले आते हैं हम लोग फाइलम पॉरीफेरा। तो यहाँ पर जो पॉरीफेरा है वो पोर्स से मिलकर बना है। पोरस यानी पोर्स और पेयर मीन्स जो बियर, यानी कि ऑर्गेनिज वो ऑर्गेनिज जो जिसमें कि होल होते हैं या पोर्स होते हैं। अब उसके बाद आते हैं बेटा हम इसके कैरेक्टरिस्टिक पर। कैरेक्टरिस्टिक, दे आर कॉमनली कॉल्ड स्पंज। इनको इस फाइलम के जो मेंबर होते हैं उसे हम स्पंज भी कहते हैं। इसको अंडरलाइन करेंगे बेटा। ये सिंपलेस्ट मल्टीसेलुलर होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। अब आप ये कहेंगे यहाँ पर ये डिप्लोब्लास्टिक वर्ड क्या है, तो डिप्लोब्लास्टिक का मीन्स होता है कि ये आपको यहाँ पर आगे जितने भी हम फाइलम पढ़ेंगे उसमें ये वर्ड आपके बार बार आएगा। तो जिसमें बेटा जिस एम्ब्रियो में 2 जर्म लेयर होती हैं उसे हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, और जिसमें 3 जर्म लेयर होती है उसे हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। उसके बाद डिप्लोब्लास्टिक में कौन कौन सी वो जर्म लेयर होती है, जैसे एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, 3 जर्म लेयर। यहाँ पर देखिए थर्ड पॉइंट है, द सेल्स आर लूजली हील्ड टुगेदर टू ए जिलेटिनस मैट्रिक्स, मीसोगिलिया और मीसोइड एंड डू नॉट फॉर्म टिश्यू। यानी कि इसकी जो सेल्स होती हैं वो एग्रीगेटेड होती हैं बहुत ही लूजली, है ना। तो मीसोगिलिया क्या है, यहाँ पर ये एक लेयर होती है, जेली लाइक मटेरियल होता है
जो कि एक्टोडर्म, यहाँ पर मैंने बताया आपको डिप्लोब्लास्टिक मीन्स एक्टोडर्म और एंडोडर्म यानी कि 2 लेयर हैं। तो इनके बीच में एक जेली लाइक मटेरियल होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो कि किस में होता है, स्पंज और नाइडेरियम में, ठीक है। ये जो होता है जेली लाइक मटेरियल, जो मटेरियल होता है वो किससे मिलकर बना होता है बेटा, कोलेजन लाइक फाइबर से और म्यूकोपॉलीसैकेराइड से। ओके स्टूडेंट, और इसमें बहुत सारी इसमें बहुत सारी मोटाइल सेल्स होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद है इनकी जो बॉडी होती है असिमेट्रिकल होती है, मतलब असीमित होती है, रेडियल सिमेट्रिकल होती है। रेडियल सिमेट्रिकल का मीन्स होता है कि जैसे कि हम उसको किसी भी सेंट्रल से, यानी कि जैसे साइकिल में जो स्पोक्स होते हैं उस तरीके से इसको हम डिवाइड, इस तरीके से ऐसे इसको एक कोई सेंट्रल एक्सिस से, यानी कि बीच के पॉइंट से उसको हम डिवाइड करें। ओके स्टूडेंट, और जो बायलेटरल सिमेट्री यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, यानी कि रेडियल और बायलेटरल। तो रेडियल तो इस तरह की होती है, और बायलेटरल मीन्स जब हम उसको यहाँ से बीच में से वर्टिकली उसको डिवाइड करेंगे तो बोथ साइड इक्वल पार्ट्स क्या होंगे, डिवाइड होंगे। उसके बाद स्पंज वेस लाइक भी होते हैं, राउंडेड होते हैं, सैक लाइक होते हैं और ब्रांच भी होते हैं। ब्रांच जैसे कि सपोज दैट इस तरीके से, फिर इसमें से ही एक ब्रांच इस तरीके से डेवलप हो जाती है। तो इस तरीके से बेटा ये बेस लाइक होते हैं, राउंडेड भी होते हैं और ब्रांच भी होते हैं। इनकी बॉडी में लार्ज नंबर ऑफ पोर्स होते हैं, और जो ओपनिंग पोर होते हैं उसे हम कहते हैं ऑस्टियम। उसके बाद बेटा माउथ, डाइजेस्टिव कैविटी और एनस इसमें एब्सेंट होते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें बर्डिंग, जेम्यूल एंड सेक्सुअल थ्रू फर्टिलाइजेशन के द्वारा होता है। दे पॉसेस ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन जैसे कि इसका कोई भी पार्ट इससे अलग हो जाता है, सपोज दैट उसमें, तो उससे एक न्यू क्या बन जाएगा, स्पंज बन जाएगा। इसका एग्जाम्पल है साइकन, स्पॉन्जिया और ल्यूकोसोलेनिया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट फाइलम पर, फाइलम नाइडेरिया। इसमें क्या होता है बेटा, ये भी मल्टी सेलुलर होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मीन्स 2 जर्म लेयर होती हैं, और इसमें भी उसी की तरह सेम जिलेटिनियस लेयर होती है, मीसोगिलिया और मीसोहिल, जो कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में पाई जाती है। इनकी जो बॉडी होती है उसमें रेडियल सिमेट्री होती है। वहाँ पर कौन सी थी बेटा, बायलेटरल सिमेट्री, सॉरी रेडियल सिमेट्री थी उसमें भी। इसके बाद इसमें और इसमें देखिए बेटा क्या क्या है सेम, कि ये भी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और वो भी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। उसके बाद इसमें भी आपने देखा होगा कि जिलेटिनस मैट्रिक्स पाया जा रहा है, उसमें भी पाया जा रहा है। ओके, इसमें भी रेडियल सिमेट्री होती है और उसमें भी रेडियल सिमेट्री होती है। तो इसमें ये 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जो कि बिल्कुल कॉमन है। उसके बाद इनमें देखिए क्या होता है बेटा, दे पॉसेस स्पेशलाइज्ड स्टिंगिंग सेल्स। स्टिंगिंग सेल्स का मीन्स होता है जिसे हम साइनोब्लास्ट भी कहते हैं,